नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू जॉब अपडेट लेके आया हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जॉब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये राजस्थान की आगामी भर्ती है और काफी टाइम के बाद आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए काफी अच्छी न्यूज होने वाली है। तो ये जो वैकेंसी है, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर ये वैकेंसी राजस्थान का कर्मचारी चयन बोर्ड है हमारा, वो कंडक्ट कराता है इसका एग्जाम। और वैकेंसी का नाम बता दूं मैं आपको, स्टेनोग्राफर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में काफी दिनों से स्टेनोग्राफर या एलडीसी की कोई भर्ती नहीं आई है, तो एलडीसी की भर्ती का मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है और वो वैकेंसी फरवरी मंथ के एंड तक आ जाएगी। तो आप वो वीडियो चैनल पर विजिट कर सकते हो और वहां जाके देख सकते हो, उसमें हमने पूरा डिटेल से बात की है। और आज बात करेंगे वो है स्टेनोग्राफर की भर्ती, कि स्टेनोग्राफर के अंदर कितनी पोस्टें आएगी, कब तक आ सकती है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और किन किन विभाग में, डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली चल रहा है। तो ये जो मेरे पास न्यूज आई है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि स्टेनोग्राफर के साथ साथ जो निजी सहायक होते हैं, मतलब पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, उनकी पोस्ट भी आएगी। ओनली स्टेनोग्राफर की नहीं आएगी, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट भी आएगी। पहले मैं आपको ये न्यूज बता देता हूं कि क्या न्यूज आई है और किसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही निजी सहायक, मतलब पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड का होता है वो, स्टेनोग्राफर के पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अब वो कब की जाएगी? करीब भर्ती होगी वो 447 पदों पर की जाएगी और कुछ विभाग के खाली पद भी इसमें जोड़े जाए तो भर्ती की प्रक्रिया कितने पदों में होगी? 600 पदों में होगी। 474 पद तो ऑलरेडी खाली चल रही है और कुछ अलग डिपार्टमेंट है उनकी भी इसमें साथ ही ऐड होगा। तो ये जो भर्ती होगी 600 पदों के करीब करीब होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इन पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थना बोर्ड को भिजवा दी है। जिन डिपार्टमेंट्स हैं, जिन विभाग से कर्मचारी चयन बोर्ड है या हमारा विभाग है, इन्होंने उनसे फाइल मांगी थी कि आपकी कितनी पोस्टें खाली चल रही है, तो वो अभ्यर्थना थी वो वहां पे भेज दी गई है बोर्ड के पास, कि सबने अपना ब्यौरा दे दिया कि हमारे पास जो भी खाली पोस्टें चल रही है वो कितनी होने वाली है। पिछले दिनों विभाग ने 280 पदों की अभ्यर्थना भेजी थी, जबकि 194 पदों की अभ्यर्थना पहले ही भिजवाई जा चुकी है। 280 की पहले भेज दी थी कुछ दिन पहले और उससे पहले 194 की भेजी थी। तो करीब करीब कितने हो गए? 474 हो गए टोटल, और अदर डिपार्टमेंट की मिलाएंगे तो बात हो गई है 600 पदों की। तो अब बात करते हैं कितनी पोस्ट आएगी। तो 600 प्लस पोस्टों पे ये वैकेंसी आने वाली है। 600 प्लस पोस्टों पे आएगी। और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? क्वालिफिकेशन रहेगी इसके अंदर 12th पास, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट या मोस्टली कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो 12th पास इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है। वैकेंसी नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो जल्द ही आएगा, आपको फरवरी मंथ के एंड तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब बताओ मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आज हमारा क्या है, कि आज हमारा बजट आने वाला है, या तो उसके अंदर भी बहुत सारी घोषणा होगी भर्तियों की। तो वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन कौन सी घोषणा हुई है। और जैसे ही बजट रिलीज हो जाएगा आज, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसियां आई है और किन पे कितनी वैकेंसी आनी। क्योंकि बजट के बाद तो इनको निकालनी ही वैकेंसियां हैं। बजट के अंदर बताएगी हम इतना लाख, 1 लाख या 1.5 लाख, 1.25 लाख जो भी है, इतने टीचर के पद है, इतने स्टेनो के है, इतने एलडीसी की है, जेईएन के है, और भी पोस्टें हैं, कांस्टेबल की हो गया, पटवारी का हो गया, सब वो बजट के अंदर आएगा। तो उसका भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि स्टेनो होता क्या है, कि स्टेनो का क्या होता है। स्टेनो एक तरह का एलडीसी होता है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में। आपने देखा होगा जैसे हमारे सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री साहब होते हैं, राज्यपाल होते हैं, या जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, या तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो मतलब बड़े अधिकारी लोग होते हैं या ऑफिसर लोग बोलते हैं, जब उनकी किसी 2 या 3 लोगों के साथ मीटिंग चल रही होती है तो उनके पीछे क्या है, एक खड़ा रहता है कैंडिडेट, उसके हाथ में डायरी और पेन होता है। तो जब उनकी बातचीत होती है ना 2 लोगों की,
तो उसमें क्या होता है कि वो उनकी बातचीत को नोट करता रहता है। तो अब वो जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं, तो उस बात को खड़े आदमी उनके पास खड़ के बातचीत जल्दी जल्दी नोट तो कर नहीं सकता कि वो क्या बोल रहे हैं एज इट इज। तो उनके कोड वर्ड होते हैं जो स्टेनो होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं कोई काम कर रहा हूं, तो वो इतना नहीं लिखेगा कि मैं कोई काम कर रहा हूं। हम इस पे एक मोमेंटम जो होते हैं ना, एमयू साइन कर रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि इतना करोड़ का एमयू साइन हुआ, ये प्लांट वहां लगेगा। तो उसका शॉर्टकट फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट वहां लाइनें से खींचते हैं वो लोग, अपने समझ में नहीं आती है कि इनका मतलब क्या होता है, वो स्टेनो ही समझ पाता है। जिसको स्टेनो लिखना है, पढ़ना आता है ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप 2-3 महीने स्टेनो की प्रैक्टिस करोगे लिखने की, तो आप ही सीख जाओगे। एक तरह की लैंग्वेज है ये भी, जैसे हमारा हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, जो भी हम सीखे हैं, तो स्टेनो भी सीख सकते हैं। इसमें क्या है कि 2-3 वर्ड का मतलब एक वर्ड बन जाता है। जैसे कोई काम कर रहा है, तो कोई का मतलब ऐसे हो गया, काम कर रहा है वो ऐसे हो गया, ऐसे करके 3 लाइनें मारेगा वो, ऐसे अलग अलग, इतने में पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा कि कोई काम कर रहा है। तो स्टेनो इसी के लिए होते हैं कि बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पे स्टेनोग्राफर की नियुक्ति की जाती है कि वहां जब बातचीत होती है, उनका मीटिंग होती है किसी के साथ, तो उसको एक रिटन फॉर्म में जल्दी जल्दी लिख लिया है कि क्या बातचीत हुई। क्योंकि भूल सकता है आदमी कि किसी के साथ क्या बात करके है, क्योंकि पूरा दिन उनका शेड्यूल बिजी रहता है सारे दिन, कि किसके साथ क्या बात हुई, कहाँ पे क्या मीटिंग हुई। आजकल तो क्या थोड़ा सिस्टम रिकॉर्डिंग का भी आ गया, तो आजकल कैमरे लगे जाते हैं, कैमरा रिकॉर्डिंग हो जाती है कि कहाँ पे क्या बात हुई थी। फिर भी स्टेनो वाला भी चल रहा है कि एक रिटन प्रूफ होना चाहिए कि आदमी ने वहां पे क्या बात की, उसके साथ क्या मीटिंग हुई, क्या एमयू साइन हुए थे। तो स्टेनोग्राफर का यही काम होता है, कोई ज्यादा काम नहीं होता, कोई लोड वाली जॉब नहीं है, बढ़िया बड़े लोगों के साथ रहने को मिलता है और बढ़िया रिपोर्टेड जॉब होती है। तो 12th बेस पे है। तो आप अगर स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो जरूर करें, और स्टेनो एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद स्टेनो टाइपिंग होती है, वो कोई ज्यादा नहीं होती है। आप 2-3 महीने सीखोगे तो आप सीख जाओगे, वो भी क्लियर हो जाएगी। तो अच्छी खासी जॉब है, नो टेंशन, फ्री माइंड वाली। उसके बाद आप अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, आपकी ड्रीम जॉब की। तो स्टेनो की भर्ती आ रही है, और जो कैंडिडेट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते हैं, और जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा जल्दी, तो मैं उसको आपको डिटेल वीडियो बना के और इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए या एग्जाम से संबंधित न्यूज पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।